चेहरा लेके और बाकी जो नीचे धड़ था उसको फेक लगा के उन्होंने बनाया, उसको फिर उसी गांव में सारे वायरल किया। उसको मेरी बेटी दी खूबसूरती तो इन्ना इस नजायज़ फ़ायदा करते रहे। मेरी बेटी दा सिर्फ चेहरा लगाया गया है, जेड़ा धड़ वो किसी और दा लगाया गया। काबिल एतराज़ जो तस्वीर थी और वीडियोस बनाकर उनको जो है ना वो वायरल किया गया। वीडियो डिलीट कर दी तुम लोगों ने, क्या किया? मैंने फेसबुक पे देखी थी, फिर मैंने दोबारा की थी फेसबुक पर, तब भी लगी हुई थी। नीचे बंदे गंदे कमेंट कर रहे थे उस वीडियो के नीचे। इसने ये तस्वीरें बनाई हैं, आपने कंप्यूटर पे बना के अपनी पप्पो के मोबाइल में डाली हैं, तस्वीर बन के अगर दूसरे नंबर से वो वायरल हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल बहुत सारे घरानों की तबाही का बायस बन रहा है और बाज़ केसेस में तो बदनामी के डर से बहुत से लोग अपने आप को ख़त्म करने की भी कोशिश करते हैं। एक ऐसा ही वाकया पेश आया ओकाड़ा के इलाका हवेली लखा में, जहां पर एक 4 बच्चों की मां की जाली नाजेबा वीडियोस बनाकर पूरे गांव में फैला दी गई। बदनामी की वजह से 4 बच्चों की मां ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली और जान की बाजी हार दी। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। चार बच्चों की मां की नाजेबा वीडियोस बनाकर वायरल करने का जो ये वाकया है, इसने उस औरत की जान ले ली। इसी वाले से हम बात करेंगे ओकाड़ा में हमारे रिपोर्टर शहजाद खान से। शहजाद, बताइएगा कि क्या मामला है? एक औरत की वीडियोस पहले बनाई जाती हैं, फिर वायरल की जाती हैं, ये मामला है क्या? जी कैसर भाई, ये थाना हवेली लखा का ये हुआ है, जहाँ पे ये औरत नबीला नामी औरत की जो नाजेबा वीडियोस तस्वीर बनाई गई हैं और उनको फिर वायरल किया गया। क्या ये वीडियोस उसकी फेक तरीके से बनाई गई? फेक तरीके से उनकी, हाँ, उनकी जो चेहरा लेके और बाकी जो नीचे धड़ था उसको फेक लगा के उन्होंने बनाया और इसी वजह से वो उसको फिर उसी गांव में सारे वायरल किया। उसको तान तशने भी करते रहे और इस चीज़ से फिर दिल बर्दाश्ता होकर नबीला नामी खातून ने, जो 4 बच्चों की माँ थी, उसने फिर दिल बर्दाश्ता होकर जहरीली गोलियां खा ली और उसको फिर क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल लेके गए हैं, लेकिन वो उसको वहाँ से मैदा वाश किया, लेकिन वो जान बर ना हो सकी। लड़की की तस्वीर लेकर चेहरा उसका और धड़ किसी और का मिलाकर नाजेबा वीडियोस बनाकर उसको वायरल करने का ये अंधोनाक वाकया नहायत ही दिल दहला देने वाला है। ये कहानी कहां से शुरू हुई, कैसे ये मामला बना, किस तरह एक खूबसूरत लड़की के पीछे गांव के लोग पड़ गए और फिर उसकी खूबसूरती का फायदा उठाने की कोशिश की। नाजेबा वीडियो वायरल होने के बाद अपने आप को मुबैना तौर पर खत्म करने वाली बेटी की मां ने टीम जुर्म बेनकाब को बताया। सबसे पहले तो बड़ा अफसोस है जी हमें, ये बताइए कि क्या मामला है, क्या बात शुरू कहाँ से हुई? ये बात इत्थों शुरू हुई है, जेड़ी मेरी बेटी है ना, जेड़ी फातिमा है, हेल्थ वर्क हैगी है, पता नहीं वो जेड़ी ना उनकी थोड़ी जी नजायज़ जेड़े तलाकात है सन, तो वो इस बच्ची नूं ये काम ते लाना चाहती सी। ये तो किस तरह जानती सी तुहाडी बेटी फातिमा नूं? ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂਦੀ ਲੰਘਦੀ ਟੱਪਦੀ ਨਾ, ਜਿਸਲ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਰਗਣਾ ਟੱਪਣਾ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੰਨੀ, ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਮਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਲਵਾਈਆਂ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚਵਾ ਲਏ ਸਾਂ, ਇਹ ਕਰ ਲਏ ਸਾਂ, ਵੈ ਕਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੰਮਾ ਦਾ ਆਮਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਯਕੂਬ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸਨ? ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮੇਰੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੰਚਾਰ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦੀ ਕੋ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਦੇ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਮਹਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਨਾ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਇਸ ਨਬੀਲਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਜਦ ਨੇ। ਇਸ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਤੰਬੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੰਬੂਰ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਵਰਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਮਰ ਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ 7 ਕੁ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਛੁੱਟ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਫਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਮਦਲੂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ? ਮੇਰੇ ਖਾਮਦਲੂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਖਰਾਬੀ ਪਾਵਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਅਸਜਦ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਜੈਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਕਟਾਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਦੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਹੈਗੀ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਮੈਂ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਦਾਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਨਾ ਬਿਆਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਉਸ ਬਿਆਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟੀ ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਜਨਾਹ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। नाज़रीन, इस वक्त टीम जुर्म में नकाब मौजूद है उन मुल्ज़मान के साथ। यकीन करिए कि ये अपनी नौइयत का एक ऐसा केस है जिसको इंसान शायद सोच भी ना सके। अभी हम इन बच्चों के चेहरे नहीं दिखा रहे, ना इनका नाम दिखाएंगे। हथकड़ियाँ इनको बिल्कुल भी नहीं लगी हुई। एक की उम्र तकरीबन 10-12 साल है, एक 14-15 साल का, और एक ये जो मुल्ज़म है जिसका आप चेहरा भी देख सकते हैं, जिसको हथकड़ी भी लगी हुई है। अब इन पर जो इल्ज़ाम है और जो मामलात है वो ये है कि जी इन्होंने एक औरत की तस्वीरें ली, उनको गलत एडिटिंग करके उनको पूरे गांव में फैला दिया। अब किसके कहने पर इन्होंने किया, या ये बच्चे छोटे जो कम उम्र बच्चे हैं, 10-12 साल के बच्चे, किसके कहने पर इस्तेमाल हुए, क्या मामला था? क्योंकि एक 10 साल के बच्चे को उस औरत के साथ तो कोई दुश्मनी नहीं हो सकती, ज़ाहिर है इसके पीछे कोई ना कोई मामला हो सकता है। तो ये चीज़ अभी हम बताएंगे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें यहाँ पर DPO उकाड़ा फुरकान बिलाल साहब, उन्होंने बड़ी एक कोशिश की उनकी टीम ने, और ये जो एक औरत जो इसने खुदकुशी कर ली है, उसकी नाज़ेबा वीडियो वायरल हुई, उस वजह से उसके केस को परसू किया गया, और जो मेन अभी तक जो मुल्ज़मान हैं उनको पकड़ा भी गया, और लोगों को भी जो है उसमें शामिल तफ्तीश किया जाएगा। और उनके सख्त अहकामात हैं DPO उकाड़ा फुरकान बिलाल साहब के उस लड़की जो इस दुनिया में नहीं रही, उसकी माँ, उसके शोहर, उसके बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए। और उकाड़ा पुलिस की पूरी कोशिश है कि इस केस को जो है तमाम हक़ाइक़ सामने लाया जाए। क्या उम्र है तुम्हारी? 12 साल। 12 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। तुम्हारी कितनी उम्र है? 14 है। कौन सी क्लास में हो? 9th। हाँ, 9th। तुम्हारा क्या नाम है? शिजवान अहमद। तुम क्या करते हो? तुम तीनों कज़न हो? हाँ जी। रिश्तेदार हो? हाँ जी। अच्छा बच्चे, आप बताओ, ये उस बच्चे से मैं बात करूं जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल है, 6वीं जमात का तालिब इल्म है। बच्चे, आप बताओ क्या सारा मामला है, किसने आपको बोला ये वीडियो एडिट करके बनाने का, और आपने किसके कहने पे बनाई, क्यों बनाई? मुझे किसी ने भी नहीं कहा, और ना मैंने एडिटिंग की है, मुझे करनी भी नहीं आती। आपके पापा का नाम साजिद है? नहीं, असजद है? अमजद है। अच्छा। और मैं घर स्कूल से जब घर आया हूँ तो मैंने अपने पापा का मोबाइल उठाया। बेटा, फातिमा कौन है? वो मेरी फूफू है। फातिमा आपका नाम क्यों ले रही हैं कि मैं वायरल नहीं करना चाह रही वीडियो, वो वायरल करनी है, वो आपका नाम बेटा क्यों ले रही हैं? ये नहीं पता मुझे। किसके साथ रहते हो? अपनी फूफू के साथ। क्या नाम है उनका? उनका नाम फातिमा। अच्छा, फिर बताओ क्या? फिर मैं स्कूल से आया हूँ, जब मैंने मोबाइल उठाया अपने पापा का, और मैं मोबाइल ऑन किया, जब फेसबुक ऑन की थी
और मेरे पास तो ना वो वाली रिक्वेस्ट ही आई है हुसैन गब्बर के नाम पे, मैंने वो एक्सेप्ट कर ली और मैं वो मोबाइल चार्ज लगा के नहाने गया चला। वो जब मैं आया हूँ वापस मैंने फिर उठाया मोबाइल, फिर मैंने ऑन किया, उसकी ना स्टोरी शो होने लग गई 2 गंदी पिक की। ये मुझे नहीं पता, मैंने अपने चाचू को बताया था, उन्होंने मुझे मारा भी है, डांटा भी। उन्होंने कहा ये मतलब पता नहीं किसने बनाई है गंदी सी वीडियो, और उन्होंने मेरे से मोबाइल ले लिया था और आगे का मुझे नहीं पता। चार बच्चों की मां की जाली नाजेबा वीडियोस बनाकर पूरे गांव में फैला दी गई। चेहरा लेके और बाकी जो नीचे धड़ था उसको फेक लगा के उन्होंने बनाया, उसको फिर उसी गांव में सारे वायरल किया। उसको मेरी बेटी दी खूबसूरती तो इन्ना इस नजायज़ फ़ायदा करते रहे। मेरी बेटी दा सिर्फ चेहरा लगाया गया है, जेड़ा धड़ वो किसी और दा लगाया गया। काबिल इतराज़ जो तस्वीर थी और वीडियोस बनाकर उनको जो है ना वो वायरल किया गया। वीडियो डिलीट कर दी तुम लोगों ने, क्या किया? मैंने फेसबुक पे देखी थी, फिर मैंने दोबारा की थी फेसबुक पर, तब भी लगी हुई थी। नीचे बंदे गंदे कमेंट कर रहे थे उस वीडियो के नीचे। इसने ये तस्वीरें बनाई हैं, आपने कंप्यूटर पे बना के अपनी पप्पो के मोबाइल में डाली हैं, तस्वीर बन के अगर दूसरे नंबर से वो वायरल हुई हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे नॉलेज में आई है कि शहनाज बीबी की बेटी की बाजू तोड़ा गया था। ये आपस में हालांकि रिलेटिव्स भी हैं और एक ही वेसिनिटी में रहते हैं, और उसके बदले जो लोकल लेवल पे हमें कहीं पे भी ये मई के अंदर रिपोर्ट नहीं हुआ था। लोकल लेवल पे इसके अंदर जो पंचायत की गई उसमें जुर्माना किया गया था फातिमा के भाई को, जिसने शहनाज की बेटी के बाजू को तोड़ा था। उसमें ये चपकलिश इनकी पुरानी चल रही थी। फिर जो मंथ आया जुलाई का, उसके अंदर शहनाज बीबी की कुछ नाजेबा काबिल इतराज़ जो तस्वीर थी और वीडियोस बनाकर उनको जो है ना वो वायरल किया गया, जिसमें मेन किरदार थी फातिमा जो कि एक LHV हैं, उसके साथ उसके जो रिलेटिव्स थे, तैमूर था, नईम था, ज़ीशान था, वो सारे मिलके ये काम कर रहे थे। और FIA में एक दरख्वास्त दी गई जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। हमने मोबाइल रिकवर करके भी फ़ौरन FIA को पहुंचाया, लेकिन वो फाइनलाइज़ ना हो सकी अनफॉर्चुनेटली। जिसने दिल बर्दाश्ता होकर उसने बेचारी ने सुसाइड कर ली, उसका हमें पता लगता ही हमने फ़ौरन जो है एक FIR अंडर सेक्शन 322 रजिस्टर की, और उसमें 3 जो मेन किरदार थे उनको फ़ौरन अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि 2 उसमें जुर्माइल हैं, लेकिन हमने उसमें कंक्रीट एविडेंस उनके मोबाइल लेके इकट्ठी कर ली है। और जो LHV है फातिमा, जो इसको सबसे मेन वायरल करने वाली थी, उसको भी अरेस्ट करने के लिए रेड्स किए गए, लेकिन उसने इंटरम बेल ले ली हाई कोर्ट से। तो हमने उसके डिपार्टमेंट को भी उसके ख़िलाफ़ लिखा, और हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द इस केस को फ़ाइनल कर लिया जाए और इस लेडी को अरेस्ट करके इनके तमाम किरदारों को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। उसके बाद फिर खुदकुशी कदम की थी कि किस तरह पता लगा? खुदकुशी 12 कार्रवाई नहीं हुई ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਟੀਮ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਲਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਫੜਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਘਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੰਮੀ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਆਏ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਨਬੀਲਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਟੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਾਂ ਸੜਦੇ ਸਨ। 4 ਪਈ ਉਹਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਾੜਾ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੁੱਕਾਂ ਸੜਦੇ ਆ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਤੇ। कौन लोग? फातिमा, असजद। अच्छा, ये हमारी गुजारिश है यहाँ पर DPO उकाड़ा उनसे और उनकी जो पुलिस अफसरान हैं उनसे कि जिनका जिक्र बार बार ये कर रही हैं, फातिमा, असजद, ये लोग, इनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए, क्योंकि ये जो बच्चे जो गिरफ्तार हैं, जो कि ये खुद भी बता रही हैं कि इन बच्चों को इस्तेमाल किया गया है, मोस्ट प्रॉब्ली जो मेन किरदार है वो अभी पीछे है। यही गल है जी, बिल्कुल। ਜਿਹੜਾ ਜੁਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਕਜ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਹ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀਆਂ। ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ।
ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜਿਸ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਖੁਦ ਖਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾ ਕਿਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। नाजेबा वीडियोस वायरल होने के बाद खुदकुशी करने वाली लड़की की मां ने बताया कि फातिमा नामी लेडी हेल्थ वर्कर ही उसकी बेटी को बदनाम कर रही थी। बकौल उसकी वालदा के इसी लेडी हेल्थ वर्कर फातिमा ने अपने कम उम्र भतीजों के जरिए ये वीडियो बनवाई और फिर इसे वायरल करवाया। मुबैना तौर पर इस वीडियो को तैयार करके उसको वायरल करवाने वाली ये लेडी हेल्थ वर्कर फातिमा किस तरह से उस लड़की की वीडियोस को वायरल करवा रही थी, उसके इस ऑडियो मैसेज से साफ जाहिर है। ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਯਕੂਬੀ ਵੱਲੇ ਕੱਲੀ ਵੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਕੇ ਕੋਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਯਕੂਬੀ ਦਾ ਉਸੇ ਨਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਮੂਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ। ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਵਾਲੇ WhatsApp ਚੱਲ ਜਾਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਮਨੇ ਗਾਲ ਦੇ फोटो काल भी बल्कि ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਚੱਕ यार आ कि मैं ਵੇਖਾ है। आप बताओ सारे कहानी के हवाले से, सारे केस के हवाले से बेटा। जी सर मुझे भी नहीं कुछ पता, मैं भी इसको मतलब अपने घर ही था उस दिन, तो मेरे फ़ोन पे भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, मैंने फेसबुक पे एक्सेप्ट की और तो मैंने वही तकरीबन किसकी रिक्वेस्ट आई? आप? हुसैन गब्बर के नाम से ही आई थी। दोनों को आई? आपको भी आई? हाँ जी। आपका फेसबुक अकाउंट है? नहीं, मेरे पापा का। आपके पापा का है? अच्छा। हाँ जी, मुझे भी मेरा अपना अकाउंट था और मुझे फेसबुक पे एक्सेप्ट मैंने की है जब रिक्वेस्ट, तो वही 2 तस्वीरें थी और तकरीबन आधे घंटे बाद स्टोरी शो हुई थी, तो वो मैंने देखी। उसके बाद मैंने अपने भाई को बताया, उन्होंने मुझे डांटा और मारा, मेरा मोबाइल उन्होंने छीन लिया। उसके बाद मुझे उन्होंने मोबाइल नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ मैंने ये उनको आगे फिर किस किस को भेजी आप लोगों ने? भेजी नहीं है, मैंने सिर्फ वहाँ देखी थी, मैंने फ़ौरन अपने भाई को बताया था, उन्होंने मुझसे मोबाइल छीन लिया। आप बताओ बेटा, आपका बार बार नाम लिया जा रहा है, अब आप बताओगे कि क्या मामला है, कैसे वायरल हुई, किसने की? क्योंकि वो तमाम चीज़ें तो एविडेंस तो आ जाएगी सामने। ये नहीं पता वायरल किसने की है, ये मुझे नहीं पता। हमारे मुआशरे में ऐसे बेहिस लोग भी मौजूद हैं। जिस तरह से मुबैना तौर पर इस लेडी हेल्थ वर्कर फातिमा के हवाले से बात हो रही है कि उसने एक लड़की को बदनाम करने के लिए अपने कम उम्र भतीजे का इस्तेमाल किया। जब टीम जुर्म बेनकाब ने कम उम्र बच्चे को वॉइस मैसेज सुनाया तो उसने सुनने के बाद इस बात का एतराफ किया कि ये आवाज उसकी फुप्पो की है। न जाने कब तक इस तरह का गलत ज़हन रखने वाले लोग मुआशरे में बिगाड़ पैदा करते रहेंगे। इसके बाद ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਯਕੂਬੀ ਵੱਲੇ ਕੱਲੀ ਵੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਕੇ ਕੋਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਯਕੂਬੀ ਦਾ ਉਸੇ ਨਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਮੂਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ। ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਵਾਲੇ WhatsApp ਚੱਲ ਜਾਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਮਨੇ ਗਾਲ ਦੇ फोटो काल भी बल्कि ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਚੱਕ यार आ कि मैं ਵੇਖਾ है। किसकी आवाज़ है? ये फूफो गई है। किसकी? आपकी फूफो की आवाज़ है? इसमें जो बात हो रही है आपको पता है क्या हो रही है? नहीं, ये नहीं मुझे। ये बात जो हो रही है वो ये हो रही है, हाँ, ये मुझे ये जो वीडियो है, जो तस्वीरें हैं वो वायरल कर दो। हाँ। और उसको भी फ़ोन करके वो हो ये क्या चीज़ है, ये गंदी वीडियो कहाँ से, ये आपकी पुप्पो बोल रही है। हाँ। नाम आपका ले रही हैं। हाँ। क्यों? ये नहीं मुझे पता। ये नहीं पता। ये जी पुप्पो की आवाज़ इस बच्चे को सुना दी है, जिसमें ऑडियो में जिसमें ये साफ कहा जा रहा है कि जी ये तस्वीरें और वीडियो, जिस बंदे को ये बात हो रही है उस बंदे ने बयान दिया बाकायदा तौर पर, उसका वीडियो बयान भी हमारे पास मौजूद है कि उसको किसने कहा और किसने किसके कहने पे ये वीडियोस वायरल हुई हैं। अभी मुबैना तौर पर जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि फातिमा नामी जो हेल्थ वर्कर हैं उनका जो दुनिया में जिसने खुदकुशी कर ली या फिर मुबैना तौर पर शायद हो सकता है उसको मर्डर किया गया हो, उस लड़की का आपस में कोई मसले मसाइल चल रहे थे। उस लड़की को फिर ये बदनाम मुअय्यना तौर पर ये फातिमा नामी जो औरत है ये बदनाम करना चाह रही थी। और ये पूरी एक फैमिली है, इनका पहले भी एक बैकग्राउंड पहले बता चुके हैं वो जो बच्ची की वालदा हैं कि इस बच्ची के साथ जो अब दुनिया में नहीं रही उसके साथ आज से कुछ साल 10-12 साल पहले ज़्यादती भी हुई, उसकी फिर सज़ा काट के वो शख्स भी आया, वो फातिमा का भाई है।
एक गलत क्लिक, एक गलत वीडियो, एक गलत चीज़ शेयर हो जाए तो मामला यहाँ तक भी आ सकते हैं। क्या वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही? चार बच्चों की मां की जाली नाजेबा वीडियोस बनाकर पूरे गांव में फैला दी गई। चेहरा लेके और बाकी जो नीचे धड़ था उसको फेक लगा के उन्होंने बनाया, उसको फिर उसी गांव में सारे वायरल किया। उसको मेरी बेटी ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। काबिल इतराज़ जो तस्वीर थी और वीडियोस बनाकर उनको जो है ना वो वायरल किया गया। वीडियो डिलीट कर दी तुम लोगों ने, क्या किया? मैंने फेसबुक पे देखी थी, फिर मैंने दोबारा की थी फेसबुक पर, तब भी लगी हुई थी। नीचे बंदे गंदे कमेंट कर रहे थे उस वीडियो के नीचे। इसने ये तस्वीरें बनाई हैं, आपने कंप्यूटर पे बना के अपनी पप्पो के मोबाइल में डाली हैं। तस्वीर बन के अगर दूसरे नंबर से वो वायरल हुई है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਫਾਤਮਾ ਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਨਸਰ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਦੀ WhatsApp ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਬਕੌਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਮੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ WhatsApp ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਅਨਸਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ। अच्छा जी, ਉਹਨਾਂ ਵੇ ਜਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ? ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਤਸਵੀਰ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਸ ਮੰਮਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਫੌਰਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਫੌਰਨ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਧਮਕੀਆਂ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਧਮਕੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਲਾਹੌਰ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਬੀਲਾ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਵੜ ਤੇ ਤੋਂ ਦੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਬੋਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਉਹਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ। तो वो फिर वीडियो डिलीट कर दी तुम लोगों ने, क्या किया? ये मुझे नहीं पता, बस ये मैंने फेसबुक पे देखी थी, फिर मैंने दोबारा चेक की थी फेसबुक पर, तब भी लगी हुई थी। नीचे बंदे गंदे कमेंट कर रहे थे उस वीडियो के नीचे। और उसके बाद मैंने घर में बताया था, जैसे कि मुझे उन्होंने मारा भी है और डांटा भी था भी, आपने क्यों फेसबुक ऑन की, ये गंदी वीडियो आई है और ये आप पे इल्ज़ाम ना लगाएं। आपकी पप्पो खुद ही कह रही हैं इसको वायरल करें। आपने आवाज़ सुनी? हाँ, आपकी पप्पो की आवाज़ है? हाँ। तो वो खुद ही कह रही हैं इस वीडियो को वायरल करें। हाँ। वो किसी याकूब नामे बंदे को कह रही हैं, या वो कह रही हैं आपका नाम इस्तेमाल नहीं मैं कर सकती, या आपके थ्रू नहीं करवा सकती। ये मैं इस बच्चे से अब ज़्यादा बहस तो नहीं करूँगा, मुझे खुद एक बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन हो सकता है मुबैना तौर पर जो इसकी फुप्पो है उसने इससे कुछ ऐसा काम करवाया हो और फिर खुद ही आगे वायरल करती रही हो मामलात को, और उसका नतीजा ये निकला कि वो एक औरत जो है वो 4 बच्चों की माँ बेचारी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारा क्या किरदार है सारे मामले में, सच सच बताना। शिजवान अहमद सर मेरा नाम है। हाँ। तो तैमूर मेरा कज़न है। तो जैसे इसने बताया इसके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और जो मामला हुआ बाकी वैसे ही था। मेरी तरफ व्हाट्सअप आई थी कि अननोन नंबर से, तो वो अननोन नंबर आने के बाद इन तमाम ने पूछा भाई तुम्हारे पास आई, मैंने मेरे पास फेसबुक नहीं, मेरे पास व्हाट्सअप किसी ने की है। तो इन्होंने कहा किसका नंबर है, उसके मैंने कहा ये नहीं मुझे पता। उसके ऊपर इन्होंने कॉल की है, आगे से उसने उठाई है, उसने कहा भाई मैं नहीं सेंड की है, पता नहीं वो शख्स कौन था और कौन नहीं था। ये तुमने बताया सारा पुलिस को? हाँ जी, FIA में बताया तुम लोगों ने? ये हाँ जी बताया, हाँ जी बिल्कुल बताया। अच्छा, तो नंबर दिया वो वाला FIA को? हाँ जी उनको दे दिया था। फिर तुमने आगे कहाँ फॉरवर्ड की है? नहीं मैंने कहीं भी फॉरवर्ड नहीं की, वो FIA के पास ही थी उधर। तो जैसे मेरे पास आई थी मोबाइल भी, मैंने घर में, हमारा घर का मोबाइल था,
मेरे पापा का मोबाइल था, उसके ऊपर आई थी, तो पापा भी यूज़, मैंने डिलीट पापा का कर नंबर दी। किस तरह चला गया? हाँ जी, तुम्हारे पापा भी यूज़ करते थे, मैं भी जिसकी वीडियो वायरल करते रहे हो तुम लोग। हाँ जी, ये लगती क्या आपकी? मेरी रिश्तेदारी में, बरादरी में लगती है, इसकी मामू की बेटी है अंसर की। हाँ जी सर। आपके क्या जिनकी वीडियो वायरल हुई है ये? मेरे मामू की बेटी है, जो अब खुदकुशी कर ली, जो फोत हो गई हाँ है। जी हाँ जी, मेरे मामू की बेटी है। आपकी बेटा क्या लगती है वो? मेरी वैसे रिश्तेदारी बिरादरी में कुछ लगती है, मुझे नहीं मुझे। वीडियो वायरल हुई थी खुदकुशी ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋ, ਘਰ ਸੋ, ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਸੋ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਆਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਬਰਸੇਮ ਬੀਜਨੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਲਾਉਣ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤੀ ਆਣਾ 3-4 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ 10-11 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਮੰਡੀ, ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਪਏ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਲੂਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਈ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੱਡਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੱਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਦਾਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਸਮਝੀ ਕੇ ਸਰ? ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਗਾਂ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਹੈਡ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨੇ, ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਨੇ ਵੀ ਐਂ ਨਬੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਘਾਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਸੋਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਗਿਆ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਲੈ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਓ ਕਾੜੇ। ਇਹ ਮੁੜ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਜਾਵਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆ, ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ। चार बच्चों की मां की जाली नाजेबा वीडियोस बनाकर पूरे गांव में फैला दी गई। चेहरा लेके और बाकी जो नीचे धड़ था उसको फेक लगा के उन्होंने बनाया, उसको फिर उसी गांव में सारे वायरल किया। उसको मेरी बेटी की खूबसूरती तो इन्ना इस नजायज़ फ़ायदा करते रहे। मेरी बेटी का सिर्फ चेहरा लगाया गया है, जोड़ा धड़ वो किसी और का लगाया गया। काबिल एतराज़ जो तस्वीर थी और वीडियोस बनाकर उनको जो है ना वो वायरल किया गया। वीडियो डिलीट कर दी तुम लोगों ने? क्या किया? मैंने फेसबुक पे देखी थी, फिर मैंने दोबारा की थी फेसबुक पर, तब भी लगी हुई थी। नीचे बंदे गंदे कमेंट कर रहे थे उस वीडियो के नीचे। इसने ये तस्वीरें बनाई हैं, आपने कंप्यूटर पे बना के अपनी पप्पो के मोबाइल में डाली हैं। तस्वीर बन के अगर दूसरे नंबर से वो वायरल हुई हैं। अभी जी हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है तालिब साहब, ये केस की तफ्तीश कर रहे हैं। अब तक की तफ्तीश में आपको क्या लग रहा है कि इन बच्चों का क्या किरदार लग रहा है? इनका किरदार ये है कि इसने जो तस्वीरें हैं अपनी फुफ्फो के कहने पे बनाई हैं, उसकी तस्वीर लगा के अपने कंप्यूटर पे बनाई है या किसी इसकी जाति कोई उस लड़की से कोई ऐसी नहीं, इसका नहीं है, इसको यूज किया माइनर है ना, माइनर इसको यूज किया गया। इसकी फुफ्फो ने इसे यूज किया है। क्या नाम है इसकी फुफ्फो का? फातिमा लतीफ़। अच्छा ठीक है, जिसका नाम जिक्र कर रही हैं फातिमा लतीफ़ वही औरत है। अच्छा, उसने इसको कहा है, इसने ये तस्वीरें बनाई हैं, आपने कंप्यूटर पे बना के अपनी फुफ्फो के मोबाइल में डाली हैं। फुफ्फो के मोबाइल से आगे किसी को वायरल हुई हैं या उसके मोबाइल से उसकी तस्वीर बनी है, तस्वीर बन के अगर दूसरे नंबर से वो वायरल हुई है। वो यानी इसका इतना किरदार है कि अगर इसने किया है, हाँ, इसका तो फुफ्फो के कहने पे किया है। हाँ, कहने पे किया है। और 12 साल बच्चा है वो तो ज़ाहिर वो नहीं, अपनी इसकी कोई अपनी इंटेंशन नहीं लग रही। ये इस लायक ही नहीं है कि ये समझ सके कि इसका मतलब क्या बनेगा, इससे क्या हो सकता है, इससे वो मर्डर हो सकती है, खुदकशी कर सकती है, नहीं कर सकती। इसको इसके नतीजे का पता नहीं था। नबीला जो अब दुनिया में नहीं रही, जो खुदकुशी कर ली, जिसकी वीडियो वायरल हुई है,
इसके साथ आज से कुछ अर्सा पहले भी फातिमा के भाइयों ने कुछ ज्यादती की थी? फातिमा के भाइयों का नहीं पता, कुछ अर्सा पहले ये अगवा हुई थी 2016 में। उस वक्त मैं उधर तैनात नहीं था, उधर इनके गवाह का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें जो वो मुलजम को सजा हुआ, उसका नाम तो मुझे नहीं आता, इसका भाई है ये कौन है, वो सजा हुआ था। उसके बाद इनकी सुलह वगैरह होगी और वो बरी हो गया। इसके रेप हुआ था, ये गवाह भी हुई थी। किसी औरत की तस्वीरें थी, वो उस पर इसका चेहरा लगाया, चेहरा लगाने के बाद वो वायरल कर दी। वायरल करने के बाद ये आपको तफ्तीश में चीज़ सामने आई कि आपको अभी ये लगता है कि फातिमा ने ही सब कुछ करवाया? ये तस्वीरें ये फातिमा ने बनवाई हैं, जिससे भी बनवाई हैं। ये हम ये गुजारिश करेंगे कि बच्चों पर भी नज़र रखें, वो किसी किस्म के इस तरह के मामलात में ना पड़े और ना इस तरह का कोई जो है मामला हो। मेरी ये गुजारिश है कि हम सब मस्बत सोचें, गलत साइड पे मत जाएं, चाहे ये बच्चे हैं या बड़े हैं। अब एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की साजिशें करके और बच्चों को यूज़ करके जिस तरह की ये मामला सामने आया है, मुबैना तौर पर जो फातिमा नामी जो औरत है उसने जो कुछ भी किया, मैं मुबैना तौर पर जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ डेफिनेटली, क्योंकि अभी चीज़ें चल रही हैं, तो वो उसके खिलाफ मेरिट पर तफ्तीश हो और मेरिट पर ही कार्रवाई हो, ताकि कोई किसी को इतना बेबस ना कर सके, कोई किसी को के साथ इतना जुल्म ना कर सके। अल्लाह ताला हम सब पर रहम कर और फजल करे। इसी दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।